नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं गाजियाबाद का नंबर 1 चैनल अवेकनिंग इंडिया। हम बात करते हैं कम्युनिटी इश्यूज के बारे में, लोकल मुद्दों को लेकर। गाजियाबाद शहर में क्या हो रहा है, चाहे मामला राजनीति से जुड़ा हो या फिर स्कूल, हेल्थ या फिर आपके व्यापार जगत से। आज बात करेंगे गाजियाबाद के नगर निगम की हाउस टैक्स के बारे में। लोगों में नाराजगी है, हाउस टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। पहले नई संपत्ति के ऊपर टैक्स लगा हुआ था, डीएम सर्कल रेट जिसकी हम बात कर रहे हैं। पुरानी संपत्ति के ऊपर टैक्स नहीं था, लेकिन अब पुरानी संपत्ति पर भी टैक्स लगा दिया गया है और लगभग 4 गुना टैक्स लगाया गया, जिसके बाद लोगों में नाराजगी है। और सब क्यों? क्योंकि अब उनको ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में गाजियाबाद के अंदर क्या होने वाला है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे की राजनीति क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है, ये विरोध जायज है या फिर कोई राजनीति कर रहा है। कुछ पार्षदों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है। मेयर सुनीता दयाल ने कहा कि नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों से बैठक की जाएगी। पहले क्या टैक्स लगता था और डीएम सर्कल रेट के हिसाब से कितना टैक्स लगेगा, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी, ये मेयर सुनीता दयाल कह रही है। यदि बहुत अधिक अंतर नहीं हुआ तो इसे लागू किया जाएगा। ये सेंटेंस बहुत खतरनाक है। यदि बहुत अधिक अंतर नहीं हुआ तो इसे लागू किया जाएगा। मेयर सुनीता दयाल के नजर में ये अंतर कितना बड़ा होना चाहिए या कितना अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। पूरी चर्चा के अंदर इसको समझेंगे, आखिरकार वो लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। मेरे साथ में गाजियाबाद से पार्षद और नगर निगम में कार्यकारिणी सदस्य नीरज गोयल हैं, और इस वक्त गाजियाबाद की सबसे बड़ी मुखर आवाज जिन्होंने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया है वह राजू छाबड़ा, जिन्होंने इसका विरोध किया है और गाजियाबाद की मीडिया ने प्रमुखता से छापा है। तो सबसे पहले मैं राजू छाबड़ा से शुरुआत करूंगा। राजू छाबड़ा, आपने इसका विरोध किया है और गाजियाबाद की मीडिया ने इसे छापा है। चलिए नीरज जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। राजू छाबड़ा थोड़ा सा भी शायद टेक्निकल इश्यूज है, चले गए हैं, जैसे जुड़ेंगे फिर बात करेंगे। क्या है हाउस टैक्स और डीएम सर्कल रेट? पुरानी संपत्ति पे कुछ और, अब नई संपत्ति पे कुछ और उस पर छूट, पूरा प्रावधान ये हर अखबार में छाया हुआ है। थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे दर्शकों। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अभी जो हाउस टैक्स लगता था पहले, नगर निगम में ये तय था कि हर 2 साल बाद 10% टैक्स बढ़ेगा। जो हमारे कार्यकाल से पहले जो तय हुआ था वो यही तय हुआ था। लेकिन नगर आयुक्त का कहना ये है कि शासनादेश आया हुआ है कि उसको जो है सर्किल रेट के अनुसार हाउस टैक्स लगाया जाए। लेकिन बोर्ड की बैठक में चर्चा हुई और उसको निरस्त कर दिया गया। उस निरस्त करने की नगर आयुक्त ने फिर लेटर जो है शासन को भेजा कि बोर्ड द्वारा जो है वो निरस्त कर दिया गया है। और नगर आयुक्त का कहना यह है कि शासनादेश फिर दोबारा से आया है कि इसको बढ़ाया जाए। बढ़ाए जाने पर जब बोर्ड की बैठक हुई, सब लोगों ने विरोध किया। महापौर जी ने जब पूछा नगर आयुक्त से कि हाँ भी कितने % हाउस टैक्स बढ़ने की उम्मीद मान रहे हैं आप लोग, तो नगर आयुक्त ने बताया कि 1.5 गुना हाउस टैक्स बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने का है। तो उसको लेकर कुछ पार्षदों ने सहमति प्रकट भी करी कि हाँ भी जो है विकास के कार्य होने चाहिए। विकास जब ही हो पाएगा जब जो है पैसे आएंगे। तो उसको देखते हुए जो है बोर्ड की बैठक में हंगामा हुआ और उसको प्रस्ताव मानकर, पास मानकर उन्होंने नगर आयुक्त ने इसको घोषणा कर दी और लगा दिया। अभी ये देखने में मिला है कि हंगामा हुआ और इसको, इस प्रस्ताव को पास मान लिया। हंगामे को ही मतलब पास मान लिया। इसमें कोई वोटिंग नहीं हुई हमारे यहाँ। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, प्रस्ताव पास में कोई वोटिंग नहीं हुई है कि आप ये हाथ को उठाकर आप जो है कौन कौन आदमी इसको प्रस्ताव पास कर रहा है, कौन उसको नहीं मान रहा है। कोई वोटिंग नहीं हुई है और केवल जहां भी पास करके उन्होंने उसको पास मान लिया है। लेकिन जो है अभी इस तरह अच्छा कोई स्थिति क्लियर नहीं। बोर्ड की बैठक में आप बढ़ाने की भी बात कर रहे हो तो कम से कम ये तो बताओगे किस दर से लगाया जाएगा, किस दर से नहीं लगाया जाएगा। केवल जो है बढ़ाया जा रहा है, पास कर दिया जाए और उसके बाद अपने मनमाने तरीके से उसे लगा दिया जाए।
अभी तक भी पार्षदों को ये स्थिति क्लियर नहीं है, पार्षद छोड़ो, किसी कर्मचारियों को भी ये स्थिति क्लियर नहीं है कि हाउस टैक्स कितना बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा है। अभी पीछे जो है लोगों को जो है हाउस टैक्स की रसीदें भी मिली, और ऑनलाइन जो उन्होंने जब लेजर में चेक किया तो उनका हाउस टैक्स जो है 3 गुने से लेके 4 गुना, 4 गुने से लेके 4.5 गुना लग गया। उसको लेकर जब हम लोगों में जो है फोन आए, बातचीत हुई, लोग लेके आए, तो हम लोगों ने फिर दोबारा से एक बैठक करी और उसके अंदर जो है महापौर से मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई। महापौर ने हमें जो आश्वासन दिया कि हम जो है इस पर दोबारा बात करेंगे और जो है स्थिति क्लियर करेंगे। अगर सभी पार्षदों को कहना है कि हम लोग इस बढ़े हुए हाउस टैक्स को नहीं मानेंगे और एक सदन केवल और केवल इसी विषय को लेकर दोबारा से बिठाया जाए और स्थिति क्लियर करते हुए हाउस टैक्स को बढ़ाने की बात जब होगी, जब सदन में, पूरे सदन में तय होगा। और मेरी जानकारी के अनुसार ये भी है कि अब जो है हाउस टैक्स की पर्चियां बटनी बंद हो चुकी है, लगभग जो है यहाँ पिछले हफ्ते एक भी पर्ची नहीं बटी है, और इसका जो पोर्टल है, पोर्टल भी बंद कर दिया गया है ताकि जो है कोई देखे भी नहीं, और अभी उसमें मंथन चल रहा है, बातचीत चल रही है। जी बताइए। चलिए, पोर्टल बंद कर दिया गया है। मैं अभी चेक कर लेता हूँ ऑनलाइन, गाजियाबाद नगर निगम का हाउस टैक्स का जो पोर्टल है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ बंद है या खुला है। राजू छाबड़ा, जिस तरीके से आपने विरोध किया और गाजियाबाद की मीडिया ने आपको एक स्पेस दिया, सबने छापा, जितनी भी लोकल मीडिया है गाजियाबाद की, आपको इसमें क्या खामियां नजर आ रही हैं? आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। पिछले 4 साल से सर हम, इससे पहले भी हम 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। नगर निगम द्वारा दुकानों को किराया बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, कम से कम 100 गुना किराया बढ़ा दिया गया था, लेकिन आज तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके साथ साथ उसके बाद अब लगातार ये देखा जा रहा है कि मीडिया के हिसाब से जगह जगह सर्वे हो रहे हैं, नगर निगम द्वारा सर्वे हो रहे हैं, दुकानों के साथ साथ कमर्शियल टैक्स 3-3, 4-4 गुना बढ़ा दिया गया है। जो व्यापारी पहले ही ऑनलाइन के कामों की वजह से काफी टूट चुका है, ऑनलाइन ने सारे बाजार खत्म कर दिए हैं, लेकिन नगर निगम पता नहीं किस राह पे चल रहा है। भाई जनप्रतिनिधि कहते हैं हम नहीं बढ़ा रहे, पार्षद लोग कहते हैं हम नहीं बढ़ा रहे, फिर बढ़ा कौन रहा है? अधिकारी क्या बिना जनप्रतिनिधि के कहने पे चल रहे हैं? अधिकारी इसका मतलब ये होगा अपने हिटलरशाही पे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी सरकार है उसके अधिकारी है, उसमें कुछ शक तो नहीं मानेंगे। यही तो सर हम हमारा व्यापारियों का भी यही कहना है कि जब सरकार हमारी है और व्यापारियों को सरकार की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और आज उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का कार्य करा जा रहा है नगर निगम द्वारा। आप देखिए, पाकिस्तान से जब बंटवारा हुआ था तो लोग यहाँ पे रहने आए थे, तो उन्हें ये काम करने के लिए शहर में प्रमुख बाजार बना के दिए गए। उन बाजारों को सींचते आज एक बड़े बाजार के रूप में व्यापारी लेके गया है, जिनकी 4-4, 5-5 पीढ़ियां इस जगह बैठ चुकी हैं। उन दुकानों का आज किराया इतने कम से कम 100 गुना बढ़ा दिया गया है। जिन दुकानों का किराया 1,000-1,200 रुपया, सीधा उसका 18,000, 12,000, 14,000 इस तरीके से करा जा रहा है, जो सरासर गलत है। अब उसके बाद ये हाउस टैक्स इसलिए कर रहे हैं। आदमी जब अपना हाउस टैक्स, आप ये देखिए कि जिस मकान का हाउस टैक्स 5,000 रुपये था, पार्षद नीरज गोयल जी ने अभी कहा है कि वो 3-3, 4-4 गुना बढ़ा दिया गया है। आप ये 5,000 के सीधा 25,000 या 20,000 अगर कर दिया जाएगा, तो आदमी तो अपने घर में ही, जिसकी रजिस्ट्री करवा के खुद रह रहा है, वो किराए के हिसाब से रहने लगेगा। तो ये व्यापारियों के साथ साथ आप ये बताइए, गृहस्थी इतनी डिफिकल्ट हो जाएगी, कुछ लोग तो ऐसे हो जाएंगे जो उनपे कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, आत्मदाह के रास्ते पे चले जाएंगे, क्योंकि इतने खर्चे, इतने वो। यानी कि आप ये देखिए कि अभी नगर निगम शासन द्वारा आदेश दिए गए थे कि हर 2 साल बाद 10% बढ़ाया जाएगा। आप 10 साल बाद 10% किराया बढ़ाइए। ये हुई ना कि आप उस किराए को आप, यानी कि हाउस टैक्स या आप ये जो भी टैक्स लगा रहे हैं इतना ज्यादा बढ़ाएंगे। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है सर। चलिए, सरासर गलत है, ये बेतहासा हाउस टैक्स बढ़ाया जा रहा है। हमने शीतल देव को भी इनवाइट किया है, लेकिन सर कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो पिछले 8-8, 10-10 साल से यहाँ जमे बैठे हैं, जिनका ट्रांसफर ही नहीं होता। अगर उनके संपत्ति अधिकारियों के पास हम जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो ये पता चलता है कि हमारे तो रिश्तेदार जी ऊपर बैठे हैं, प्रमुख सचिव के गांव के, हमें कौन हटाएगा यहाँ से, आप लड़ लो, कहाँ तक लड़ोगे। यानी इस तरह की वर्डिंग हमसे बोली जाती है। ये बड़ी हैरानी की बात है। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ आपसे, फिर मैं डॉक्टर बीपी त्यागी की तरफ जाऊंगा। देन आई विल आस्क डॉक्टर बीपी त्यागी। राजू, अभी कुछ दिन पहले आपकी शॉप पर शहर विधायक संजीव शर्मा आए थे, बैठे रहे, चाय कॉफी पीते रहे, बातचीत करते रहे, है ना? हाँ जी।
क्या कहा उन्होंने हाउस टैक्स के बारे में, वो और उनका कोई रिएक्शन नहीं है, उनका कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं है, जबकि हर दूसरे कार्यक्रम में वो दिखाई दे जाते हैं मंच पे खड़े हुए। तो सर कहीं से कहीं तक कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी प्रकार का शहर की जनता पे ध्यान नहीं दे रहा। अगर शहर की जनता ये वही जनता है जिन्हें सबने जनप्रतिनिधि बनाया है, हम सब लोगों ने मिलकर जनप्रतिनिधि बनाया है। आज हमारे उन लोगों की कमर तोड़ने का, हम लोगों को बर्बाद करने का कार्य करा जा रहा है। संजीव शर्मा जी हुई, महापौर जी हुई, हमारे सांसद जी हुए, इन सबको मिलकर एक नगर अधिकारी को, जो हमारे नगर निगम के हैं, नगर युक्त साहब, उन्हें बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए आप किस हिसाब से एक किराया बढ़ा रहे हैं। और किस, आज तक केवल आश्वासन दिया गया पिछले 4 साल से। यहाँ नहीं, मैं लखनऊ तक गया हूँ, आपने देखा भी होगा, मैं लखनऊ, दिल्ली, ऐसा कोई दरवाजा नहीं जो हमने खटकाया नहीं। हर जगह जाके हमने, जब अनुबंध बने हुए हैं कि हर 5 साल बाद आप 12.5% किराया बढ़ा सकते हैं दुकानों का, आप उसे एक साथ कैसे बढ़ा सकते हैं? तो अगर हमने तो यहाँ तक कह दिया कि 97 में आपने लास्ट टाइम हमारा किराया बढ़ाया था, आज अगर आप वो किराया नहीं बढ़ा रहे तो आप 97 तक 5 साल बाद 12.5% लगाते हुए ले आइए, और जो आज बैठता है हमसे वो ले लीजिए। उस बात पे भी एग्री नहीं है। अगर आपने किराया नहीं बढ़ाया तो ये तो शासन की गलती है ना, इसमें व्यापारी कहाँ जाएगा? चलिए, व्यापारी कहाँ जाएगा, आम आदमी कहाँ जाएगा? डॉक्टर बीपी त्यागी, जिस तरह की सिचुएशन है, आपने राजू छाबड़ा को सुना, सीताराम बाजार में है, तुराब नगर में है, एक जाना माना नाम है सुभाष छाबड़ा, राजू छाबड़ा का, व्यापारियों के बीच में। इधर हमारे पार्षद भी बैठे हैं सीताराम बाजार से, तुराब नगर से, नीरज गोयल साहब हैं, शीतल दुबे भी आने वाली है, बीच में ज्वाइन किया तो चली गई, फिर शायद कुछ वजह रही होगी। मेरे साथ में प्रवीण चौधरी भी जुड़ेंगे, राजनगर से पार्षद हैं, उनसे भी कहा है हमने। मैं थोड़ा सबको और बता देता हूं कि ये जो स्थिति है, जिस तरह से रोष है लोगों के बीच में, यदि एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है और उसका जो मकान है तुराब नगर में, जैसे अखबार ने छापा है, 1790 रुपए कुछ आएगा उसका पुराने सर्कल के हिसाब से। यदि वो डीएम सर्कल रेट बढ़ जाता है तो वो आपको पहुंच रहा है 9000 रुपए, सीधे 1790 से 9000 रुपए का आंकड़ा इसमें छू रहा है। यही अगर कमर्शियल के ऊपर जा रहा है तो अभी नीरज गोयल साहब आंकड़े दुरुस्त कर देंगे, क्योंकि इनको भी पता है, राजू छाबड़ा को भी आंकड़े पता है, पूरा अखबारों में छप रहे हैं कि वो जो है 45,000 रुपए के आसपास पहुंच रहा है। ये स्थिति जो है, और जो किराया है दुकानों का नगर निगम की, वो भी 18,000 रुपए 15,000 रुपए के आसपास पहुंच रहा है, जो अभी तक जो है 1500 या 2,000 रुपए के आसपास मिल जाती है, 700-800 में मिल जाती है। ये स्थिति है। तो अगर हम इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हो रहा है, तो करदाताओं को पुराने टैक्स का 4 गुना बढ़ाकर बिल जारी किए जा रहे हैं, और कारपोरेट एरिया जो है, कारपोरेट एरिया से ही अब हाउस टैक्स लगेगा। और ये क्लियर कर दिया गया है कि ये हाउस टैक्स जो है कारपोरेट एरिया के साथ से ही चलेगा, और 4 गुना बढ़ा दिया है, 4 गुना। अभी तक नगर निगम, डॉक्टर बीपी त्यागी, जो 2024 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से नई संपत्ति पे डीएम सर्कल रेट के हिसाब से टैक्स वसूल रहा था, लेकिन अब उसने क्या किया है, पुरानी संपत्ति पर भी 4 गुना हाउस टैक्स बढ़ा दिया है। और ये जो जितने भी जोन है हमारे, कबीरनगर है, सिटी है, विजयनगर है, मोहन नगर है, वसुंधरा जोन में, इन सब के अंदर ये सब कुछ जारी कर दिया गया है। निगम का दावा है कि हमने इसमें बिल जारी करने में सुधार किया है। तो अभी तक जितना भी कवर्ड एरिया से हाउस टैक्स वसूला जा रहा था, ये नियम के खिलाफ है, और इसके तहत करदाता को 20% बिल ज्यादा वसूला जा रहा था, ये रिपोर्ट कह रही है। तो आखिरकार आप कैसे देख रहे हैं? छूट वूट के बारे में तो हम नीरज गोयल से बात करेंगे, क्या छूट दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, कैसे बेवकूफ बना रहे हैं जनता का। अब जो है टैक्स लगाने वाली सरकार बन गई है, टैक्स लगाओ। दिल्ली में भी देखा गुप्ता टैक्स लगा रही है ना, वहां पर भी पार्कों पे घूमने पे जो है ऑक्सीजन लेने के लिए, शुद्ध ऑक्सीजन के लिए टिकट लगा दिया है। बताइए डॉक्टर बीपी त्यागी, कैसे देख रहे हैं? देखिए अजय जी, मैं 3 सवाल पूछूंगा नीरज जी से कि जो ये टैक्स जैसे हमारे ऊपर भी बढ़ाया है, डॉक्टर्स के ऊपर, तो क्या ये टैक्स हमारे पास वाले जिले नोएडा में भी बढ़ाया गया है, या इस टैक्स को जब हम देंगे तो हमें क्या एक्स्ट्रा उसके एडवांटेज मिलेंगे, और अगर टैक्स नहीं दिया तो क्या इनका एक्शन होगा? बताइए नीरज जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। पहला आपने प्रश्न ये किया कि जो हाउस टैक्स है, क्या गाजियाबाद के अतिरिक्त किसी अन्य जिले में या नगर में बढ़ाया है या नहीं है? नहीं, आपने उसमें नोएडा का नाम लिया था। नोएडा में नगर निगम नहीं है,
इसलिए वहां नहीं बढ़ा है। और गाजियाबाद के अलावा और कहीं भी ऐसी व्यवस्था ज्यादा नहीं है, बोर्ड की बैठक में तय होता है उस हिसाब से बढ़े हैं। लेकिन हर जगह अलग अलग सिस्टम है। हमारे साथ प्रवीण जी जुड़े हैं, प्रवीण जी आपको इस मामले में ज्यादा अच्छी तरह से समझा पाएंगे। और लेकिन मैं आपको बता दूं, नोएडा में नहीं बढ़ा है कोई भी जी। चलिए प्रवीण जी, आपका स्वागत है। नहीं, डॉक्टर तीन साहब का कुछ सवाल है। तीन 3 सवाल है, नीरज जी, आप एक बार 3 रिपीट सवाल कर दीजिए। एक सेकंड और था कि अगर ये टैक्स जो बढ़ के आया है, इसके एवज में हमें क्या सुविधाएं मिलेंगी? सुविधा के नाम पे तो जीरो है सर। जी, वो कह रहे हैं सुविधाओं के नाम पे जीरो है। राजू छाबड़ा कह रहे हैं सुविधाएं है ही नहीं, सब जीरो है। नहीं, वो तो नीरज जी बता देंगे। नहीं, मैं आपको बताता हूं, ये केवल कह देना और समझना बहुत फर्क है। आपने सड़कों की व्यवस्थाएं देखी होंगी, ऐसा नहीं है कि सुविधा के नाम पे जीरो है, सड़कें भी अच्छी बन रही हैं। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, यदि आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेंगे तो गाजियाबाद की सड़कों की स्थिति और जगह से बहुत अच्छी है। वहीं तक अगर आपको लगता है कूड़े की व्यवस्था में भी, हम जो सफाई की व्यवस्था में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर आते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नंबर 1 पे नहीं है। और यदि आपने हम देखा होगा नहीं लगातार सड़कें तो बन रही हैं, वो सड़कें चल कितने महीने रही है, कितने साल चल रही है, ये बताइए ना। कितने साल बाद उस पर दोबारा टेंडर भरे जाते हैं। सड़क ऐसी बननी चाहिए 8-10 साल तक टूटे ना। ऐसी सड़क कोई नहीं बनना चाहिए कि 1 साल बाद पार्षद जी चेंज हुए या विधायक जी चेंज हुए, सांसद जी चेंज हुए, उसका दोबारा उसका री ऑक्शन में चल रहा है वो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सड़कें टूटनी चाहिए। यदि सड़कों की बात करूं नीरज जी, सड़कों की बात करूं तो जहां मैं रहता हूं राजेंद्र नगर सेक्टर 2 में, वहीं पर ही सड़कों की बदहाल स्थिति है। पार्षद है राहुल शर्मा, ठीक है। शालीमार गार्डन की सड़कें बदहाल हैं। आप लाजपत नगर की सड़कें बदहाल है, श्याम पार्क में सड़कें बदहाल है, वसुंधरा में सड़कों की स्थिति खराब है अंदर की। आप इधर आ जाइए कौशाम्बी की तरफ, वहां भी स्थिति ऐसी है। आप भोपरा पसंदा की सड़कों की बात ही मत कीजिए, करेड़ा के अंदर की सड़कों की बात ही मत कीजिए। राजनगर आ जाइए, राजनगर आ जाइए, राजनगर आ जाइए, आप दयानंद नगर की सड़क देखो, आप जीटी रोड देखो, आप घंटाघर की सड़क देखो, आप राजनगर की सड़क देखो, आपका ऑफिस जिस रोड पे है आप उस रोड की सड़क देखो। आप हमें बताओ ना कौन सी सड़क टूटी हुई है। ऐसा होता है बहुत सारी सड़कों में क्या स्थिति होती है, अतिक्रमण की वजह से पानी रुकता है। जब पानी रुकता है तो वो सड़कों में भरता है, और उसकी वजह से भी बहुत सारी जगह सड़कें टूट जाती हैं। आप उसको हर जगह, ऐसा नहीं है कि हर जगह टूट रही है। बात कर रहा हूँ, गाजियाबाद में 1 लाख सड़क है तो उसमें ये हो सकता है 1500 सड़कों पे दिक्कत आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है गाजियाबाद में विकास नहीं है, सड़क नहीं बन रही है। नहीं, मैं एक बात, नगर की सड़कें खराब है, प्रताप विहार की सड़कें भी खराब है। चलिए डॉक्टर बीपी त्यागी, आरडीसी में मेरे अस्पताल के सामने सीवर ही काम नहीं कर रहा है, और पार्क में भी पानी भरा रहता है। पार्क मुझे पता नहीं किसका है, वो जीडीए का है या वो म्युनिसिपैलिटी का है, अभी तक कोई सूचना नहीं है। और पानी भरा रहता है पार्क के सामने हमेशा, तो वो पानी भरेगा तो सड़कों पे तो ओवरफ्लो आप करेगा। ये बताइए, मोहन नगर से जब बारिशों का मौसम होता है, हिंडन पार करते ही बॉर्डर तक 5-5, 6-6 घंटे का जाम लग जाता है। सड़क पे 3-3, 4-4 फुट पानी हो जाता है। लेकर सीमापुरी तक सड़कें खराब है, हमें पता है। पूरी सड़कें खराब है। आप हिंडन से वसुंधरा की तरफ नाले बंद करके अतिक्रमण करके उसके रैंप डालकर बंद कर दिया है। अतिक्रमण के नाम पे सारे नाले और जो है नालियों को बंद कर रखा है। आप पानी कहाँ जाए? दुकान के आगे जो है आप अतिक्रमण गिनवा रहे हैं। आप ये देखिए, अगर हम मोहन नगर से हिंडन के अंदर से वसुंधरा जाते हैं तो अंडरपास कितनी सड़क टूटी हुई है, आज तक क्यों नहीं सही की गई वो? ठीक है, नहीं राजू साहब सड़कों के बारे में फिर बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं हाउस टैक्स और किराया बढ़ोतरी के बारे में, जो नगर के अंदर डिस्कस हुआ है, उसको डिटेल नहीं होने देंगे चीजों को। सर हाउस टैक्स, प्रवीण चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण चौधरी, जिस तरीके का ये मामला है कि अभी इसमें कुछ खास सहमति भी नहीं बनी है और सदन में हंगामा हो गया और पास हो गया, जैसे कि अक्सर हम विधानसभा में या संसद में देखते हैं, वैसे यहाँ पर गाजियाबाद की लोकल यानी कि शहर की सरकार में हो गया है ना, पता ही नहीं चला।
किसने ऐसा है, हम अरे लोगों को। हाँ ऐसा सब लोग जुड़े हुए हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, बिना पढ़े लिखे वहां बात करते हैं और हमें पता कुछ नहीं। कोई भी कह दे हम जब पास हो गया, पास हो गया। सदन ने ही पास करा, इसलिए पास करा था। सदन में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमने अपने चीटीओ से पूछा था, जो चीफ टैक्स ऑफिसर है, कि भाई टैक्स बढ़ेगा कितना, टैक्स बढ़ाना कोई सॉल्यूशन है नहीं। अब सब लोग अपने नई नई आइडिया देते हैं कि शहर में वहां से टैक्स ले लो, वहां से टैक्स ले लो, वहां से टैक्स ले लो और बढ़ जाए, यहाँ से बढ़ जाए। पैसा देना कौन चाह रहा है? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हम पार्षद लोग हैं, हमें कोई एग्जाम्प्ट नहीं है कोई चीज। टैक्स बढ़ेगा तो हम लोगों को भी देना है, कोई हम एग्जाम्प्ट तो है नहीं। सैलरी पार्षदों को नहीं मिल रही, टैक्स अगर हमारी कॉमर्शियल प्रतिष्ठान है तो हम देंगे, रेजिडेंशियल है तो भी हमें ही देना है। दूसरा, ये पार्षदों ने ही पास किया सदन में, एक दो लोगों ने विरोध किया, फिर ये सहमति से पास हुआ। उसमें ये पूछा गया था कि भाई टैक्स का लायबिलिटी कितनी आएगी। शासन चाह रहा है टैक्स बढ़ जाए, डीएम सर्किल रेट पे बढ़ जाए, और ये जो डिस्काउंट है एक्ट के हिसाब से जो छूट मिलती है इसका इंप्लीमेंट हो जाए। तो वहां जब सीटीओ ने ये कहा कि ये 1.5 गुना मैक्सिमम होगा, 1.5 से 1.25 गुना होगा, जो 10,000 दे रहा है वो 17,500 तक पहुंचेगा। दूसरा, इस पे छूट आएंगी, जो पुराने 0 से 10 साल तक के मकान हैं उन्हें 25% की छूट मिलेगी। जो इससे ज्यादा जो मकान है 10 साल से जो पुराना है उसे 32.5% मिलेगी। जो 20 साल से पुराना है उसे 40% छूट मिलेगी। पहले टैक्स लगता था सुपर एरिया पे, जैसे 200 गज का मकान है तो 1800 स्क्वायर फीट हो गया, 1800 फीट में टैक्स ले लिया। अभी उसमें क्या क्या है कि जीडीए जितना नक्शा अप्रूवल देता है, मान लो 1800 गज में हमें 20% उसे छोड़ना पड़ता है ग्रीन गैलरी के लिए, तो कारपेट 80% ही रहता है, तो वो 20% का वो डिस्काउंट अब कारपेट एरिया पे टैक्स लग रहा है। दो चीज हो गई, 20% का डिस्काउंट नगर निगम टाइम से टैक्स जमा करने के लिए देता है। अब आप ये लगाइए, मेरे राजनगर का ही मैं अपना बता रहा हूं कि राजनगर में मैक्सिमम मकान 20 से 25 साल 30 साल पुराने मकान है। कोई खरीद भी रह रहा है, खरीद हो रही है तो भी मकान 20 साल पुराना है, तो उसे 30% की 32.5% का डिस्काउंट मिला। 20% डिस्काउंट हमें मिल गया। जो हमारा कारपेट एरिया हमारा बच रहा है कितना हो गया, 32.5 और 20 52। 20% का डिस्काउंट नगर निगम टाइम से टैक्स जमा करने के लिए दे रहा है, 52 और 20। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, जबरदस्ती नहीं है। आपको एक पेपर मिल रहा है, आप अधिकार अपना मानना चाहिए कि हमारे पास एक पेपर है, हम उसे असिस्ट कर लें, अपना बता दें। कुछ लोग शहर में ऐसे हैं, मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन क्योंकि बोर्डली मुझे बताना है कि मकान 1 मंजिल बना हुआ है, पुराना इंस्पेक्टर को सेट करके उस पर टैक्स लगवा लिया। अधिकांश लोग हमारे पास भी आते हैं राजनीति करते हुए, भैया टैक्स बचवा दो। उन्होंने 1 मंजिल 2 मंजिल और बना दी, 3 मंजिल हो गया। अब 200 गज के मकान पे अगर 1800 स्क्वायर फीट पे टैक्स लग रहा था, लगना कितना था, 5400 स्क्वायर फीट पे, क्योंकि 3 मंजिल मकान बना हुआ था। जीपीआरएस सर्वे हुए, उसकी डिटेल आ गई। मैक्सिमम लोगों ने नए मकान बनाए और बढ़ा के बना लिए, तो वहां टैक्स की गणना अब उनके पास जब नोटिस जाता है तो वो चिल्लाते हैं, अरे भाई टैक्स बढ़ा दिया, मेरा 10 गुना हो गया। भाई जो तुम टैक्स दे रहे थे वो तो ऑलरेडी बढ़ना था। तुम 1 मंजिल का दे रहे थे, 3 मंजिल का टैक्स लगा। एक्चुअल हम सरकार से चोरी थोड़ी करेंगे कि हम छुपा के कोई टैक्स दे दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जब सुविधा लेंगे तो हम टाइम से टैक्स भी दें। हम लोग नहीं चाहते कि शहर की जनता पे बर्डन पड़े। तो जब हम लोगों ने उसकी गणना करी तो टैक्स पे बहुत माइनर फर्क पड़ रहा था कि टैक्स भी बढ़ जाए। हम लोग ये भी कह दें कि भाई शासन की एक मंशा थी कि टैक्स बढ़े और इसी शहर में वो पैसा खर्च हो। आज हो रहा है। इस संस्थान के जैसे जब मैं पार्षद नहीं था तो मैं सब लोगों से ये कहा करता था, पार्षद पैसे खा गया, 1 करोड़ रुपए का बजट आया, साले ने खा लिया सारा। जब वहां पहुंचे तो पता लगी सरकारी डिपार्टमेंट है, हम लोग तो बताते हैं बस के यार ये काम कर दो, तो वो हमारे कहने से वो काम होते हैं। सदन सर्वोपरि है। जब सदन में पहले ये रिजेक्ट किया गया था, रिजेक्ट करने के बाद टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, रिजेक्ट किया सब लोगों ने, और ये कहा बाद में कि भाई शासन को भेजते हैं इसे शासन को भेजेंगे, शासन की क्या गाइडलाइन आएगी। अब वो लेटर के बारे में चर्चा हो रही है, ऐसा लेटर आ गया, लखनऊ ने नहीं कहा, सही है, एक्ट में पूरी पावर सदन के पास है। उन्होंने ये कहा कि डीएम सर्किल रेट सब जगह इंप्लीमेंट हो गया, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, नो डाउट, कानपुर मेरठ सबसे कम है। हमारे यहाँ 70,000 रुपए राजनगर का रेट है, कविनगर का 60-70 हजार है, उनके यहाँ 20,000 है। तो हम पे फर्क पड़ता है। हमने कि इसका इंप्लीमेंट मत करो, हमें सारे डिस्काउंट दे दो।
तो जब हम उस डिस्काउंट की गणना करते हैं तो हमारे लिए वो बेहतर होता है। जितनी चर्चा आज है, हाँ कॉमर्शियल बहुत टैक्स बढ़ने जा रहा है, उसके लिए भी हम लोग ये प्रयास करते हैं। मेयर साहब से हमने कहा कि कॉमर्शियल एक्टिविटी पे भी ये टैक्स कम किया जाए। अब जैसे डॉक्टर साहब हैं, चैरिटी का काम कर रहे हैं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके लिए छूट का प्रावधान है। हमने कहा जो लोग चैरिटी करते हैं भाई कहीं ना कहीं अपना पैसा जो उनकी जेब में आना है वो पब्लिक वेलफेयर पे कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम एक पॉलिसी लेके आ जाए, सदन में इंट्रोड्यूस अभी होगी। उन लोगों को हम ये देना चाह रहे हैं जो घर से चैरिटी का काम करते हैं बैठ के, उन पे इतना टैक्स का बर्डन ना पड़े, माइनर टैक्स लिया जाए नाम मात्र के लिए, ये भी कह रहे हैं हम टैक्स ले रहे हैं और उन्हें फायदा भी मिल जाए। तो अब मार्केट में चर्चा बहुत ज्यादा है, इतना बढ़ गया जी, 8 गुना बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया। भाई मैं टैक्स की गणना स्वयं से कर सकता हूं, और अगर वो गलत कोई मेरा रेवेन्यू इंस्पेक्टर मेरे पे गलत टैक्स थोप रहा है, मैं उस फार्म को ले जाके अधिकारियों को दे सकता हूं कि भाई ये गलत बता रहा है, मेरा मकान इतना है। कई बार ये देखने को मिला 10 टैक्स हमने निकलवाए राजनगर के, और उन लोगों ने 3 मंजिल मकान बना हुआ था, पुराना 1 मंजिल का आ रहा है। तो मैंने कहा यार पहले तो इसे ठीक करवा लो, एक्चुअल पोजीशन पे तो पहुंच जाओ, हम सरकार का पैसा रेवेन्यू ईमानदारी से यार टैक्स पेयर बन जाओ। उसके बाद अगर अननेसेसरी का बर्डन पड़ रहा है तो ये डिस्काउंट आ गया जो पहले नहीं मिलता था। आज वो मकान पे पुराने में 40% डिस्काउंट है। तो बहुत ज्यादा एब्जर्ड हो रहा है, ऐसा नहीं है। टैक्स बढ़ेगा उसके लिए भी प्रयासरत है कि इसमें भी कमी हो जाए। मेयर साहब लग रही है, हम लोग बैठ के कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में हम नहीं कहते कि क्या हो रहा है। हमने ये कहा है कि इसकी एक बैठक हम और कर रहे हैं, एक रिलायबल जो शहर को देते हुए दुख ना हो। कोई भी संभ्रांत नागरिक ये नहीं चाहेगा कि बिना पैसे दिए सारी सुविधाएं ले ली जाएं। सरकार भी टैक्स बढ़ाती है, सरकार की पॉलिसी क्या है, तो हम लोग उसे उस सुविधाओं को बढ़िया करने के लिए लगे हुए हैं। तो सर पूरे प्रदेश में बढ़ाया गया, आप ये बताइए केवल गाजियाबाद में बढ़ाया जा रहा है, तो प्रदेश में ही ना बढ़ाया, कहीं पे भी इतना टैक्स नहीं है जितना यहाँ गाजियाबाद बढ़ा दिया गया है। कैसे राजू, तुझे कहाँ से पता लगी भाई? हाँ जी, सर जगह ऑनलाइन सर, कहीं से भी चेक कर लो, कहीं से भी चेक करवा लो सर। ना 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 ना, ऐसा नहीं है, टैक्स हमेशा सब जगह बढ़ता है। गाजियाबाद का बजट अब किसी ने, अब एक बात देखिए, किसी ने कहा कि प्रॉफिट का बजट है जी नगर निगम का। जो पुराने ठेकेदार हैं, हमारे कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती 4-4 महीने। बजट दिखाने का कुछ और होता है ऑन पेपर, हम उस बजट में डालते हैं कि हमें शायद ऐड मिलेगी शासन से, अवस्थापना का पैसा नहीं आता, शायद वो आ जाएगा, वो नहीं मिलता है तो फिर उसको दूसरे मद में डाल देते हैं। प्रॉफिट का बजट नहीं है यहाँ, कहने का है सैलरी के लिए भी हमारे कर्मचारी, भाई नगर निगम चल कैसे रहा है, हम आप सब टैक्स देते हैं, उस टैक्स का एनालिसिस होता है और उन्हीं से नगर निगम में काम होते हैं। कुछ बड़ी मदों में पैसे आते हैं अवस्थापना के, वो भी कब आते हैं जब आपकी स्थिति ठीक हो। वो कहते हैं ना ठीक ठाक अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कुछ अलग से बजट देंगे, वो बड़े कामों में खर्च हो जाएगा, जो नई सड़कें बनवा दी जाएगी, प्रधानमंत्री वाली इसकी चल रही है मुख्यमंत्री स्कीम। तो ऐसा नहीं है, जब वहां पहुंचोगे हो सकता है कल तुम पार्षद हो जाओ तो तुम भी इन चीजों से 2-4 हो जाओगे कि हाँ भाई अब मुझे समझ में आ रही है अंदर क्या है। डॉक्टर बीपी त्यागी, जिस तरीके से एक एडवोकेसी की है प्रवीण चौधरी ने नगर निगम की टैक्स की बढ़ोतरी की या सिस्टम की, जो पूरा एक्सप्लेन किया इन्होंने, मैं इसको एक एडवोकेसी कहूंगा, क्योंकि पब्लिक इसको सुनेगी समझेगी। नहीं, एक्चुअल बताया है कि एक्चुअल हो क्या रहा है, सच्चाई बताइए कि इस चीज को हम चाह के भी हम बहुत सारी बात नहीं कर सकते। अब हम झूठ बोल गए आप सबके सामने, अगर या तो मैं झूठ बोलने लगूं, अभी ये कह दूंगा जी 1 रुपया नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं, भाई टैक्स बढ़ रहा है, इतना नहीं बढ़ रहा है जितना बता रहे हैं, कुछ मकानों पे कम हो रहा है, एक्ट के हिसाब से जो इंप्लीमेंट होना था उसे सारा लागू करा रहे हैं, चाहे वो घट जाए, किसी का घटेगा तो घट जाए, अगर उसका 30 साल पुराना मकान है तो उसे छूट देंगे। देखिए, मैं जो बात बताई है प्रवीण जी ने, जो भी बात बताई है मैं बिल्कुल सहमत हूँ जी डॉक्टर साहब। इसमें जो चीजें बताई हैं इन्होंने बिल्कुल परसेंटेज के हिसाब से वो ठीक ही बताई होगी, ऐसा कुछ नहीं कि पब्लिक लेकिन गलत कहेंगे। पर मैं फिर भी इनसे ये जानना चाहता हूँ कि इसके एवज में हमें सुविधाएं क्या मिलेंगी, वो तो बताएं। मैं बताता हूँ डॉक्टर, मैं बताता हूँ जी। देखिए, जीडीए के पास हमारा सेंट्रल पार्क था डॉक्टर साहब। एक शहर की बड़ी चीज की बात बताता हूँ, फिर आप तक पहुंच जाऊंगा। जी जी जी। बड़ा पार्क था, जीडीए मेंटेन नहीं कर पा रहा था। आज वो पार्क राजनगर के लिए ही नहीं है, नेहरू नगर, कवि नगर, शास्त्री नगर, गोविंदपुरम के सब लोग उस सेंट्रल पार्क में घूमते हैं। हमारे पास वो जब से आया हमने उसकी सारी वाटर बॉडी चलवा दी, फुहारे चलते हैं, झरने चलते हैं, लाइट नहीं थी, 200 नए लाइट सेट लगे, और
उसमें ट्रैक बिछने जा रहा है एक रबड़ वाला, सिंथेटिक ट्रैक डलवा रहे हैं जिससे लोगों के घुटने में दर्द हो। तो क्योंकि पार्क सभी का होगा, पब्लिक का पार्क है तो कोई भी आए उसमें। सारी लाइटें ठीक हो गई। आज उसे आप जाके देखोगे तो एक लैंडमार्क हो रहा है, सब लोग वहां घूमते हैं। ये राजू भी जाता होगा कई बार, इसके इधर के बहुत सारे लोग वहां चाय पीने जाते हैं, एक अच्छी चाय की दुकान खुली हुई है, जाते हैं है ना। मंगल के तो मंगल उस पार्क का अलग ही एक ओरा हो गया। अब वो हमने काम कैसे कराया, हमने निगम में अपनी अप्रोच क्या है, हम लोगों ने कहा, अधिकारियों को घुमाया, मैंने कहा यार ये पार्क लैंडमार्क है और ये पार्क किसी एक वार्ड का नहीं है, यहाँ शहर के अन्य हिस्सों से लोग आते हैं, आप इस पार्क को ऐसा कर दो जो हमें आते हुए बढ़िया लगे और वाटर हार्वेस्टिंग भी इसमें करवा दो। 5 वाटर हार्वेस्टिंग के वो कराए गए यार। पानी, बड़े पार्क है, इसका पानी आएगा अंदर चला जाएगा, वो बजट से हुआ। हमारी सड़कें, मैं अपनी इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, पूरे शहर की नहीं कहूंगा अभी, इंडिविजुअल राजनगर में हमें ऐसा कहीं लगता नहीं। एक आरडीसी का पार्ट, डॉक्टर साहब हमारी आपकी बात रहती है, रेजिडेंशियल एरिया छोड़ के जो और एरिया है ये हमारे पास नहीं है। हम काम जरूर कराते हैं, बीच की सड़कें हमारी मजबूरी थी कि अभी उस पर कम से कम 1.5 करोड़ रुपया लगा है। कलेक्ट्रेट वाली रोड बनवाई, आपकी बिल्कुल बीच वाली जो सबसे बड़ी सड़क है वो हमने डेंस कराई। सेक्टर 14 में भी कुछ काम चल रहा था, हाँ, कंटिन्यू करा रहे हैं। और अब हम लोग प्रयासरत हैं कि आप वाला एरिया लगातार लेटर भेज रहे हैं। मैंने बोर्ड में ये स्वीकृति दी कि हमें बर्डन आता है, हमें क्रिटिसाइज होना पड़ता है, लोग तो हमें कहेंगे हम क्षेत्र के पार्षद हैं, यार ये एरिया हमें दे दो। तब जैसे उन्होंने रास्ता रोक दिया, सारी गाड़ियां सड़क पे हैं, जीडीए ने अननेसेसरी कही तो एक बर्डन शहर को दिया। अगर वहां पार्किंग की जगह थी दुबई मॉल के पास, अगर वो ये पता नहीं क्या बनाया उन लोग, अगर वो नहीं बनाते तो वहां सारी गाड़ियां पार्क होती थी। हम और मेयर लगातार इस प्रयास में है कि बोर्ड में एक प्रस्ताव लाके जीडीए से डिमांड करते हैं, भाई तुम नहीं कर पा रहे हो हमें दो, हम मेंटेन करेंगे। हम लोग टैक्स ले रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं। अभी मैंने 1 करोड़ रुपए का, वहां पानी नहीं है, आपने देखा होगा मैक्सिमम आरडीसी में पानी की लाइनें नहीं है। जी। अभी टेंडर होने जा रहा है, 10-15 दिन में टेंडर हो जाएगा। मैं सारे में लाइन बिछवा रहा हूँ पानी के लिए, लोगों से ये जागरूक भी करेंगे, भाई हम कनेक्शन डाल रहे हैं और आप इसके कनेक्शन ले लो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पानी मिलेगा। एक नई ट्यूबवेल लगवा रहा हूँ आरडीसी के लिए, जबकि हमारा हिस्सा नहीं है। लेकिन इतने लोगों ने मुझे कह दी, मैंने कहा यार मेरे बजट को तुम यहाँ खर्च करो, यहाँ पानी की सुविधा हो जाएगी। अंदर की सड़कें कहीं टूटी मिलती हैं, पार्क मिलते हैं, आप वाला बगल वाला पार्क है जी। आपके अपने पुरुषार्थ से आप उसे जिंदा करे हुए हो। आज की डेट में आपकी लेबर भी लगती है, मुझे भी आप कभी कहते हो तो मैं भी प्रयास करता हूं। कभी भी भविष्य में मुझे कह दोगे एक फोन आपका आएगा, मैं वहां 10-20 आदमी तुरंत भेज दूंगा। नहीं करते हो, वहां वाटर हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी, हम आप बैठ के बात करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग भी कराएंगे, पानी भर जाएगा तो वो जमीन में चला जाए। और उस पार्क की खूबसूरती के लिए, लाइट के लिए भी आप मुझे कहेंगे जहां जहां लाइट कम है आरडीसी में, मैं हफ्ता नहीं लगाऊंगा डॉक्टर साहब, 1 हफ्ता नहीं लगना। जहां आप कह दोगे कि यहाँ लाइट की रोशनी कम है, प्रवीण ये लाइट डलनी है, क्योंकि ये काम हम कर सकते हैं। पब्लिक वेलफेयर का हमारे पास काम है, भाई हैंड ओवर नहीं हो रहा, बहुत बड़े कामों में हमारी मजबूरी है कि नहीं कर पा रहे हैं, हमारे हैंड ओवर हो जाए। जैसे इंदिरापुरम हैंड ओवर नहीं था डॉक्टर साहब, तो निगम वहां पैसा खर्च नहीं कर पा रहा था लीगली जी। और हैंड ओवर हुआ, मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा, तो आज निगम वहां पैसे लगा रहा है पूरे। ऐसे ही हमारे हैंड ओवर हो जाएगा तो हमें लेबर मिल जाएगी, आपके पार्क के लिए भी मिल जाएगी। और फिर उसके बाद हम ये मान के चलेंगे भाई हमारी कमी है, इतना कुछ होने के बाद हम ये मेंटेन नहीं कर रहे, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी। आज हम कुछ करते हैं, जीडीए कुछ करता है, वो अपनी प्रोग्रामिंग बनाता है। आपके पार्क के लिए जीडीए वालों ने कहा जी हम तो ऐसे बना रहे हैं, मैंने कहा यार पैसे लगा दो, हम लोग तो चाहते थे पार्क अच्छा हो जाए, नहीं करा कुछ भी। वो उस बगल वाले पार्क में एक ट्यूबवेल लगवानी पड़ी, जहां भी लाइन थी यार पानी नहीं जा रहा। अभी मैंने 1-1.25 करोड़ रुपए का टेंडर है डॉक्टर साहब, मैंने पूरे आरडीसी में, आप वाले पूरे पोर्शन में, मैंने कहा यार हर प्लॉट के सामने से लाइन गुजरेगी और जब लाइन डलेगी हम लोगों से कहेंगे कनेक्शन ले लो। नई ट्यूबवेल लगा रहे हैं एक 30 HP की, उसका प्रेशर भी पानी का वहां चला जाएगा। लाइटों की मैं पर्सनली कहता हूं, मैंने कहा कहीं कोई अंधेरा हो रहा हो मुझे बता देना, मैं लाइट लगवा दूंगा जी। तो ये निगम के काम है। अब ऐसा संस्थान ना पीडब्ल्यूडी वर्क करता, ना सीपीडब्ल्यूडी कर रहा, जीडीए से हमें उम्मीद नहीं है। आप राजनगर एक्सटेंशन के हालात देख लो, सड़कों के अंदर देख लो, लोग परेशान हो रहे हैं यार तुम कैसे सुंदर रखते हो, पेड़ आ रहे हैं साइड पे, झाड़ियां आ रही है, कोई काटने वाला नहीं है। तो निगम में फर्क है। हाँ, कमियां हमेशा रहती हैं, कमियां कभी पूरी नहीं हो सकती। देश के बड़े लोग भी जब शीर्ष पदों पे बैठते हैं तो हमारी सारी समस्याएं हल कहाँ होती हैं। लेकिन ये होता है कि जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उसका बेहतर हम इस्तेमाल कर लें। ये संस्थान तो ऐसा हमारा, राजू का, डॉक्टर साहब का, सब लोग मिलके ही तो नगर निगम बना रहे हैं जी। नगर निगम का तो एक कहता है आप यहीं से पैसा लोगे, यहीं खर्च करोगे। कोई अधिकारी आएगा, आप मलिक है, गोड साहब थे,
कोई दिनेश चंद जी आएंगे, कोई आएगा कोई जाएगा, निगम जी, ऐसे ही चलेगा। और ये संस्था इन्हीं 100 पार्षदों से चलनी है, वो पॉलिसी डिसाइड करेंगे। तो मुझे झूठ का ये लगता है, मैंने कहा यार अनर्गल जब हम अखबार में कहते हैं 8 गुना टैक्स बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया। देखिए माननीय राजेंद्र त्यागी जी पीड़ित रहते थे, हाई कोर्ट गए हैं, हम लोगों ने कहा अगर कोर्ट को इसमें कोई खराब चीज लगेगी तो स्टे कर देगी। आप गए, हम लोगों ने की भी उनसे बातें। लेकिन भैया अच्छी बात आपने जो है। डिस्काउंट बता दिया 32, 32.5%, 20% और फिर 20% एक बता दिया, तो 72% डिस्काउंट हो जाएगा ऐसे? 100% होगा। कैसे? नहीं, कैसे हो जाएगा? मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। कल मैंने एक मार्केट के लड़के को टैक्स भरने भेजा, उसका पहले अगर आज तक देखिए कॉमर्शियल पे नहीं है 2800। भैया राजू, मेरी बात सुनो, 28 कॉमर्शियल पे नहीं है। कॉमर्शियल 2800 रुपये जमा करवाने गया, उससे 13,000 रुपये मांगे गए, और ये कह रहे हैं कि अपनी रजिस्ट्री लेके आओ, अपना ये कॉमर्शियल क्या है, रेजिडेंशियल का? कॉमर्शियल का कॉमर्शियल पे छूट नहीं है, मैं आप पहले ही बता रहा हूँ, कॉमर्शियल पे छूट नहीं है। कॉमर्शियल का टैक्स बढ़ रहा है, उसे भी मेयर साहब ये कह रही हैं कि ये ज्यादा हो रहा है, इसे रिलायबल करते हैं। वो डीएम सर्किल भैया, रेट लेकिन- लगने जा रहा था, कॉमर्शियल की रेट बहुत है, तो हमने कहा इस पे लेकिन- डीएम सर्किल रेट मत लगाओ, टैक्स बढ़ा लो, नहीं तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन भैया शासन से जो आदेश है वो तो हर 2 साल में 10% बढ़ाने के आए हुए हैं। शासन का कोई आदेश नहीं है, एक्ट में है प्रावधान। एक्ट ये हाँ जी। कहता है, वो इतना खुल के एक्ट आप पढ़ लेना, 400 रुपए की बुक है, उसमें हाँ जी, सारी हाँ जी। पावर्स ये दी हुई है कि आपको अपने निगम को चलाने के लिए फंड की व्यवस्था सदन को करनी है। फला फला की ये वारंटी, ये गारंटी है कि आप टैक्स के आप सदन कैसे चलाओगे, आप शहर में विकास कैसे करोगे। उसके 3-4 सिनेरियो हैं। एक डीएम सर्किल रेट मस्त है कि जो शहर की प्रॉपर्टी के रेट है उसके हिसाब से आप टैक्स ले लो एआरवी तय करके। वो कॉमर्शियल का रेट आरडीसी में इतना ज्यादा है, वो चला अगर हम उस पर टैक्स लगा दे तो वो पता लगे कि दिक्कत ही दिक्कत होगी। तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई इस पे मत लगाओ, टैक्स बढ़े, रिलायबल हो। व्यापारी लोग हैं, वो भी उनका योगदान है हमेशा, व्यापार में व्यापारी का योगदान है, डॉक्टरों का, सभी का है ना। शहर तो देश तो सबसे मिलकर बना है, किसी पे ऐसा बर्डन ना पड़े कि वो देते हुए हिचके, वो देगा नहीं। फिर आप जबरदस्ती किसी से करोगे नहीं, सारे संगठनों का एक सरकार के खिलाफ ही कोई मैसेज जाएगा। तो इसे रिलायबल कर लो जो देते हुए किसी को कष्ट ना हो। मेरी भी दुकान है आरडीसी में, मुझे ही कष्ट हो रहा है खुद। मेरी 6 दुकान है दुर्गा टावर में, वो चली दुकानों की कीमत कुछ नहीं, लेकिन सबका बराबर है, टैक्स मुझे भी इतना ही देना पड़ेगा। तो मैंने ये कहा यार इसे रिलायबल करो, ये ज्यादा हो रहा है। जो रेजिडेंशियल का मैंने तुम्हें बताया है ना, सेल्फ असेसमेंट है दोनों का, कॉमर्शियल भी और उसमें भी उसकी छूट है। ये कि जितनी छूट हम बता रहे हैं इतनी छूट मिलेगी, आपसे पहले इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। लेकिन अगर तुम टैक्स बढ़ा रहे हो, डीएम सर्किल रेट रेजिडेंशियल पे लग रहा है, तो हमें वो सारा डिस्काउंट दो जो एक्ट कह रहा है। मकान जितना पुराना इतना टैक्स, उसमें 40% है, 20% छूट पहले से ही मिलती है। कारपेट एरिया को हमने इंप्लीमेंट करा दिया कि कारपेट एरिया पे ही लगाएंगे, 20% वहां मिल रहा है, 1% और छूट मिलती है ऑनलाइन जमा करने पे, 81% छूट हो जाती है पुराने मकानों पे जो 20 साल पुराने हैं। और अगर कोई उसमें बदतमीजी कर रहा है तो भाई मैंने फार्म ले लिया, मैं इसे खुद भरूंगा, अपने मकान की रजिस्ट्री लगा रहा हूं, मेरा इतना बन रहा है, सर्वे कर लेना, और ये डिस्काउंट मेरे बैठते हैं, मेरा बिजली का बिल कब का और मेरा नक्शा कब स्वीकृत हुआ। तो हम लीगल होकर जाएं, तो हम क्यों निगम के किसी अधिकारी के चक्कर में लेंगे। उसके बाद कोई नहीं करता तो हम लोग खड़े हुए हैं भैया, जहां बैठना हो, कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं, ना अधिकारी। प्रवीण चौधरी, मेरी आपकी बात समझ में आ गई। डॉक्टर बीपी त्यागी, जिस तरीके से प्रवीण चौधरी ने इसको एक्सप्लेन किया, बताया, और राजू छाबड़ा की तरफ से भी आया, तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, मेरा से सवाल है, नहीं मेरा सवाल है इसके ऊपर एक, अब एक सवाल है। अच्छा बताइए। लीगल तौर पे पुख्ता होके जाओ, पेपर लेके जाओ, सब कुछ करके जाओ, ये तो व्यापारियों के साथ में, या जो कमर्शियल वही जो व्यापारी है, जैसे जीएसटी है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, और ऐसे ये टैक्स भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अब इसके लिए भी अब लीगल यानी कि लॉयर हायर करने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो वहां पर तो जो कर्मचारी है वो तो बदतमीजी करेगा। अगर 50% भी वकील हायर करने पड़े तो इसका खर्चा बढ़ गया। क्यों? जब ये जीएसटी नहीं भर सकते व्यापारी, तो ये कैसे सेकंड से भर लेंगे? शर्मा जी सुनो, आपको ना वकील करने की जरूरत, सरकार ने ये सुविधा दी थी कि सेल्फ असेसमेंट होगा। मेरे पास वो फार्म है, निगम से मैं लूंगा, और मैं उसमें आंकड़ा दिया हुआ है टैक्स की रेशो क्या है और डिस्काउंट क्या है। हमने एक चीज लिख दी, जब हम अपना बर्थ बनवाने जाते हैं या अपना डोमोसाइल भी बनवाते तो हम जाते हैं ना, हम वहां लिस्ट लगी हुई है कि ये पेपर ले आओ और जमा कर दो ऑनलाइन, 15 दिन में वो बन के आएगा। ऐसे ही उस फार्म पे सब कुछ है।
गलत होगा तो निगम की जिम्मेवारी। मैं आपको जवाब देता लेकिन हूं। भैया ये बातें जो आपने आज बताई है, हाँ जी। जब आप एक संस्था, एनजीओ या ट्रस्ट या एनपीओ है ना, या इस तरह की संस्थाएं रजिस्टर्ड कराने जाते हैं ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन है, सेल्फ असेसमेंट है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। फिर भी आपको जो है कचहरी में, वो जो तहसील है वहां जाना पड़ता है, या फिर दुहाई के पास में जो है वहां बैठे हुए, पहले से मिनट में बाहर बैठे रहते थे एजेंट, ऐसे वहां भी बैठे बात होने लगी, ठीक है, हटके होने लगी बात। अच्छा, कमी किसकी शर्मा जी, कमी किसकी है? अगर मुझे कोई सिपाही हेलमेट लगा के मेरा चालान काटने लगे और मेरे से पैसे की डिमांड करे और मैं उससे कहूं तनी नहीं बांध रखी थी, या तो मैं गलत करता हूं। अगर मैं गलत नहीं हूं और मुझे राइट मेरा पता है, तो मेरे से जबरदस्ती कौन करेगा? चलिए ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जी, हाँ, हम पहले 400 रुपए की किताब खरीदेंगे जरूर, ले लो, आपको सारी चीजें आपसे भी पूछेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। और ये जो अजय जी आप कर रहे हो, ये जागरूकता के लिए कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी लोग हैं वो जागरूक हो उस बात से, तो हम चाहते हैं कि सब जागरूक हो, उसमें कोई हमें कोई वो आनंद नहीं आता है बहस करने में। ये प्रोग्राम जागरूकता के लिए है बेसिकली। लेकिन सर हम जागरूक हो जाएं, कुछ समस्या है तो आपस में शेयर कर लें, और ऐसे ही शहर चलेगा। हम बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल सही बात, शहर की तरक्की हो। बिल्कुल। मेरा अब ये प्रवीण जी से मैं पूछूंगा, ये जो किताब है जिसके बारे में बता रहे हैं 400 रुपए की, नगर निगम से मिलेगी या कचहरी से मिलेगी? नहीं, ये तो एक्ट, शर्मा जी एक्ट है। किसी भी जो बुक सेलर है ना, नगर निगम एक्ट 1967 है, वो ले लो, बहुत पुराने से, उसमें अमेंडमेंट भी है सारे, वो एक ही आता है। और ये कानून है, तो जैसे हम कोई बुक लेते हैं ना, आईपीसी की ले आए, सीआरपीसी की कोई हमें पढ़ना है बुक ले लें भाई। कानून ये कहता है सबसे कि हमें कानून का ज्ञान होना चाहिए। मैं चोरी करके ये कहूं थाने के मुझे पता नहीं है, तो वो ये कहते हैं अच्छा चोरी अपराध है, तू पढ़ ले। तो ऐसे ही हम कहते हैं हमें अगर कोई चीज चाहिए तो हम उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो उस एक्ट में हमारे नगर निगम के हमें डिस्काउंट क्या मिलते हैं वो सब है, और जनता को जागरूक होना चाहिए अपने अधिकार के प्रति। हम अधिकारी से बिना जाने ये कह दें कि यार मेरा टैक्स कम कर दे जरा। अब पता है कि ये साला ये गलत मुझे इनने बिल भेज रखा है। नगर आयुक्त ने अभी 3 अधिकारी सस्पेंड कर दिए, रेवेन्यू इंस्पेक्टर सस्पेंड हुए। उन्होंने कहा साले ये चोरी बता रहे हैं, 8 गुना बतावे लोगों से, फिर पैसे लेवे। और नोटिस मैंने किसी का पढ़ा, प्रवीण चौधरी, अब मैं बता रहा हूँ एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, आप सुन लो। एक और सुन लो बात, एक सेकंड, एक बात बता रहा हूं। जब नोटिस जाता है उस पर ARV लिखी रहती है, उसे मैक्सिमम लोग ये समझते हैं निगम ने टैक्स भेज दिया। उस पर ARV लिख रही है 3,08,200, तो वो उसका 10% टैक्स बनता है। यानी 3 लाख अगर लिखा हो तो 30,000 टैक्स है, उसे 3 लाख मान रहे हैं लोग, और इंस्पेक्टर कह रहा है हाँ ये है, मैं कम कर दूंगा इसे। तो हम जागरूक नहीं है। मैं लगातार लोगों से कहता हूं, मैंने अखबार में बयान दिया, मैंने कहा ARV को टैक्स मत समझना, ये लूट लेगा, नहीं तो तुम्हें रेवेन्यू इंस्पेक्टर पैसे देने पड़ेंगे, जो कहेगा कम करवा दूंगा, 30,000 रह जाएगा। तो हमें जागरूक होना चाहिए। और फिर एक बात और बड़े पूरे ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर गाजियाबाद की जनता जो हमें विश्वास देके सदन में भेजती है, महापौर को देती है, हमसे कोई ऐसा कृत्य हो कि वो लोग परेशान हो, तो ये कोई नहीं चाह रहा। सारे पार्षद एक सुर में ये कहते हैं कि टैक्स आटे में नमक जैसा बढ़ जाए, कोई बात नहीं, देते रहेंगे यार, धीरे धीरे हो जाए, लेकिन ऐसा बर्डन किसी पे ना पड़े कि सब पीड़ित हो। उसमें से हम लोग भी आएंगे, हम कहां से देंगे? परेशान तो 100 पार्षदों को भी होना, इतना टैक्स बढ़ेगा। तो उसका एक रास्ता निकाला जा रहा है, और बहुत जल्दी वो बहुत रिलायबल हो जाएगा। ठीक है। लास्ट कमेंट राजू छाबड़ा की तरफ से। राजू छाबड़ा, फिर मैं डॉक्टर बीपी त्यागी की तरफ जाऊंगा। सेटिस्फाई है? अब तो कोई विरोध वाला स्टेटमेंट नहीं आएगा अखबार में आपका? नहीं, राजू को करना चाहिए, कॉमर्शियल बढ़ रहा है। नहीं, कॉमर्शियल नहीं बढ़ रहा है, उसके साथ भैया ये हाउस टैक्स जो बढ़ रहा है, अब ये छूट इससे पहले कभी तो हमें मिली नहीं। आप कह रहे हो पहले मिल जाइए, और एक्ट में जबकि लिखा हुआ है कि ये छूट अब मिलनी चाहिए थी, नहीं थी ना पहले, कभी नहीं थी। अधिकारियों ने ये पता है जिम्मेवारी किसकी थी? आप समझो, सदन का मुखिया मेयर, ताकत सारी सदन में, और हम इंप्लीमेंट नहीं करा रहे। मैंने आदरणीय राजेंद्र त्यागी जी, अनिल स्वामी जी से कहा, मैंने कहा 25 साल पार्षद है, ये छूट इंप्लीमेंट करा देते उस टाइम। कह रहे यार जब टैक्स बहुत कम आता था तो ये छूट और दे देते तो टैक्स नहीं मिलता।
आप समझो, वो भी शहर हित में काम करते थे। वो ये कहते थे इतनी छूट देने के बाद तो टैक्स नहीं आएगा निगम में, चलेगा नहीं, ना साफ सफाई वालों को पैसे दे पाए। उनकी मंशा गलत नहीं थी। प्रवीण भैया, आपने मेरे से एक बात बोली कि अब पूरे प्रदेश में टैक्स बढ़ा है। मैंने आरटीआई से 10 जगह से जवाब मांगा, कहीं टैक्स और किराया नहीं बढ़ा। सुनो जितना राजू, यहाँ बढ़ाया जा रहा है, जितना यहाँ बढ़ाया जा रहा है, आप तुम समझे नहीं, इतना बढ़ेगा ही नहीं। नहीं, इतना सारी नहीं बढ़ा छूट तो कभी केवल 10% भैया, जो 2 साल बढ़ाने वाला प्रावधान था उसके हिसाब से बढ़ रहा है हर जगह। चलिए ठीक है, डॉक्टर बीपी त्यागी, आप बढ़िया होगा, सब लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ जी डॉक्टर, हम आप बात करेंगे। मैं ही चाह रहा हूँ कि हम आम पब्लिक को अवेयर करने के लिए पहले इस बुक को, जो भी रूल्स बताए प्रवीण जी ने, वो आप पढ़ लीजिए, और हम सब एक प्लेटफॉर्म पे फिर से बैठ के ये आम जनता को बताने के लिए होना चाहिए कि कोई कंट्रोवर्सी न रहे। आम जनता को इंटीमेट करना है एनजीओ के थ्रू कि कोई इस अखबार में, अभी अखबार में भी प्रकाशन करा रहे हैं। हम लोगों ने कहा है मेयर साहब से कि इसे अक्षरत अखबार में दे दो और लोगों से कहो कि इसके अनुसार आप जाओ, ये आपका अधिकार है, ये मांगो। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। जो ना दे उसकी कंप्लेंट करो, उसका इलाज करेंगे फिर हम। गाजियाबाद कोर्ट में जो बुक्स की वो बना हुई है सेंटर, वहां पे ये बुक मिलती है। हाँ, वहां मिलती है, वहां मिल जाएगी। बैंक के साथ ही है, बिल्कुल वहां मिल जाएगी। तो इसको आगे डिस्कस करते हैं अजय जी। ठीक है जी जी जी, नमस्ते। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए कि हाउस टैक्स कैसे बढ़ा, उसके पीछे की वजह क्या है और नगर निगम एक्ट क्या कहता है 1967, जिसके बिहाफ पर प्रवीण चौधरी कह रहे हैं कि ये जायज है। तो फिर आखिरकार राजनीति कौन कर रहा है? लेकिन जेब पर असर तो पड़ रहा है, क्योंकि टैक्स बढ़ रहा है, और यदि टैक्स बढ़ रहा है तो उसका असर कहां कहां पड़ेगा। यदि व्यापारियों को ये मार झेलनी पड़ेगी कमर्शियल के नाम पर, तो फिर सैलरीज में भी आएगा, चीजें भी महंगी होंगी, क्योंकि पूरा एक साइकिल है। यदि एक जगह असर पड़ता है तो पूरी साइकिल पर असर पड़ेगा और उसका असर दूसरी जगह भी दिखाई देगा। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ऐसे में आप व्यापारियों के साथ इस तरह की बातें करके छूट कर नहीं निकल सकते, बचकर नहीं निकल सकते, नहीं कमर्शियल पे बढ़ा रहे हैं। यदि बेतहाशा या जरूरत से ज्यादा टैक्स होगा तो फिर लोग तो सवाल पूछेंगे ही और लोग विरोध करेंगे ही, फिर चाहे वो आपकी पार्टी से जुड़े हुए व्यापारी हो या फिर वो न्यूट्रल हो। व्यापारी सिर्फ और सिर्फ देश हित में और प्रदेश हित में व्यापार करता है और बहुत मोटे अमाउंट के रूप में टैक्स पे करता है। यदि बार बार टैक्स लगेगा सिर्फ ये दलील देते हुए कि निगम चलाना है, निगम को चलाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उसके लिए दूसरे रास्ते भी अपनाए जा सकते हैं जिससे आप निगम चला सके। उसके लिए जरूरी नहीं है कि बार बार टैक्स को रिवाइज करके टैक्स बढ़ाया जा सके। और राजू छाबड़ा जैसे जितने भी व्यापारी हैं, जो युवा व्यापारी हैं या युवा व्यापारी नेता हैं, वो विरोध करें और कहें कि ये सही नहीं है, जायज नहीं है। अगले एपिसोड में फिर हम बात करेंगे कि नगर निगम कैसे टैक्स लगाता है, कैसे काम करता है और आपके अधिकार क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू छाबड़ा हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे शो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके।